बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब ने समझे की गति एक है, जिन समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। भाइयों, आप देखते हैं जब इंसान का शरीर छूटता है तो भरे भरे पूरे परिवार के अंदर बीच में वो चला जाता है, कोई उसे देख भी नहीं पाता है, न कोई उसे बचा पाता है और न ही कोई उसकी सुरक्षा कर पाता है, नहीं कर पाता है। वो कैसे जा रहा है? अंतभाग शरीर से। आपने कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में पढ़ा होगा अंतभाग शरीरों के बारे में। उसका उल्लेख युगावशिष्ट में, लीलावती और देवी संवाद में बहुत बेहतरीन तरीके से आया है। और आपने देखा होगा कोई प्रकट हो जाता है फिर थोड़ी देर में गुम हो जाता है। वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो अंतभाग शरीर है। और अक्सर मैं उन 6 शरीरों का उल्लेख करता हूं। आज मृत्यु के समय की स्थिति पर बातचीत करूंगा। कथा कहूं सतलोक की, कथा कहूं परलोक की। जब जीव त्यागे प्राण, मूर्छा मृत्यु गत भय पुंथ है जगत पुराण। अगर वो यमराज या यमदूत इस स्थूल शरीर में आते तो कोई किसी को दुनिया से जाने नहीं देना। सती सावित्री को ज्ञान था, पतिव्रता थी, अंतभाग शरीर को समझती थी। जब सत्यवान को मृत्यु आई, यमदूत ले जा रहे थे, सती सावित्री ने देख लिया था। और यह संवाद धर्मशास्त्रों में आता भी है। उसने यमराज से कहा मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा हमारा विधान है, मृत्यु पक्षपात नहीं करती है। जब जीवन पूर्ण होता है चाहे कोई भी है, ले जाती है। बड़ी बड़ी शख्सियतें संसार में, दिव्य ताकतें भी आई, सबको शरीर छोड़ना पड़ा। यूं है, जो अशुभ कर्म करता है उसे यमदूत घसीटते मारते हुए ले जाते हैं धर्मराय के पास और नरक में डुबोते। जब कोई पुण्यात्मा शरीर छोड़ती है तो हरि के पार्षद आते हैं, उसे सम्मान ले जाते हैं। ये सब कथाएं हम सुनते हैं। कुछ लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वो कहते हैं ये सब मिथक है। नहीं, इसमें वजन है। आइए आज आपको मैं मृत्यु के समय जो मूर्छा आती है उस पर अंतोगतवा सती सावित्री ने यमराज से बहुत बातचीत की। यमराज ने उसके पति व्रत के कारण परम सती थी सावित्री। आज भी कहते हैं ना, किसी को व्यंग कर रहे हैं, बड़ी सती सावित्री बन रही है। तो बातचीत में उसने उलझा दिया सती सावित्री को। सावित्री ने बोला हे सावित्री, बाकी कुछ भी तू मांग मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता हूं मैं। ये विधान है मृत्यु का। इधर उधर की बातों में आखिर में उसने कहा ठीक है, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे पुत्र हो। यमराज ध्यान नहीं रहा, बोला पुत्रवती भवा। बोला जब मेरा पति चला गया तो फिर कैसे मैं पुत्रवती बनूंगी। इस तरह सती सावित्री ने यमराज को उलझा दिया था। तो
आखिर सती सावित्री के पास में अपनी एक शक्ति थी, पतिव्रता स्त्री थी। मन वचन कर्म से जब कोई स्त्री किसी तरह पूरे जीवन में नहीं जाती, उसके पास एक अद्भुत ताकत होती है। आपको ध्यान होगा, जब रामायण में संवाद है, मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था। मेघनाथ की पत्नी लक्ष्मणा ने एक बात कही थी, ये दो योद्धाओं का युद्ध नहीं है, ये दो पतिव्रताओं का युद्ध है। और ये भी संवाद आपने राजा जलंधर का सुना होगा। राजा जलंधर की पत्नी बिंद्रा थी, देवी बिंद्रा, पतिव्रता थी, सभी समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि ये जलंधर अजय क्यों है। ब्रह्मा ने कहा इसकी पत्नी पतिव्रता है, पतित्व व्रत का कवच है इस जलंधर के ऊपर, जब तक ये कवच है जलंधर को कोई नहीं मार सकता है। उसका अगर पतित्व व्रत भंग हुआ तो मरेगा। लेकिन वो परम सत्य थी। बाद में विष्णु जी ने राजा जलंधर का रूप धारण करके उसका शील भंग किया था। कथाओं में भी आता है। जब जलंधर की मृत्यु हुई, सती बिंद्रा स्वीकार नहीं कर रही थी, अपने पति को गोद में रख करके आलाप कर रही थी। और बिंद्रा विष्णु की अनन्य भक्त थी। विष्णु अपना रूप चेंज करके उनके पास पहुंचा। एंड में उसने पूछा, जो तुम हो वो सामने हो जाओ। तो विष्णु जी प्रकट हुए थे। सती बिंद्रा बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा कि मैंने जिन्हें अपने जीवन में अपना आराध्य माना, मेरे साथ ऐसा छल किया, श्राप दिया। जाओ, पत्थर के हो जाओ। ये संवाद भी आता है, सीरियलों में भी चलता है, शास्त्रों में भी है। कहने का ये मतलब है, अंतभाग शरीर है, सबके पास है। इसी आदृश्य शरीर से प्रेतात्माएं भी आ जाती है। मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है। प्रेतात्माएं 3 रूप में आती है। पहला, जैसे वो थे वैसे आ जाते हैं, सिर्फ आंखें नहीं बनेगी। आप जान जाएंगे कि ये मेरा पड़ोसी भूत बन गया है, आप पहचान लेंगे। दूसरा, वो ऐसा लगेगा आपको कोई यहां है, और अति सूक्ष्म शरीर में आते हैं। इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगे। तीसरा, वो एक अदृश्य शरीर में आते हैं, चुपचाप मस्तिष्क में बैठ करके काम करते हैं। तो कहते हैं इसके दिमाग को कुछ हो जाता है। ये शरीर है। आगे साहब क्या कह रहे हैं? कथा कहूं परलोक की, जब जीव त्यागे प्राण, मूर्छा मृत के गत भय, पुनते हैं जगत प्राण। आप मूर्छावस्था जानते हैं। नींद को अर्धमूर्छावस्था कहते हैं। कितना बड़ा कौतुक है। हर इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोकर गवाता है। एक बटा 3 हिस्सा सोकर गवाता है और इस शरीर से निकलता है। मृत्यु की बात तो आप दूर की है, जीवित की बात बताता हूं। उस स्वप्न के शरीर में वो प्रवेश लेता है।
इस काया से निकलकर उसमें चला जाता है। आप विचार तो करें ना, ऐसा हर एक आदमी के जीवन में अनेकों बार होता है, लेकिन वो जान नहीं पाया इस स्थूल शरीर से निकलकर मैं उसमें कैसे प्रवेश ले लिया। और निद्रा का द्वार, जिस निद्रावस्था में आप चले जाते हैं, रोम से 1000 गुना बारीक है। आप सोचें, वो कंठ बाईं तरफ कंठ में है। जागृत में चक्षुर में वासा, जागृत अवस्था में आदमी की सुरती आंखों में है, निद्रावस्था में कंठ में चला जाता है और वो शरीर को धारण करता है। कितना कौतुक है, उस शरीर से पूरे काम करता है, लड़ाई करता है, सब चीज करता है, खाता पीता है, विषय भोग करता है, सभी चीजें करता है जैसा इस देह से है। पता नहीं चला, उसे पता नहीं चला कैसे उसमें घुसा। कभी कभी कुछ लोग अनिद्रा का विकार हो जाता है, उनमें सोते नहीं है, और डॉक्टर क्या करते हैं, गोली देते हैं बेहोशी की। नहीं, वो और दिमाग को कमजोर करते हैं। ये एक सूक्ष्म कारण है। वो कोशिकाएं जब डिस्टर्ब हो जाती है तब अनिद्रा का विकार आ जाता है, उस शरीर में नहीं जा पाता है फिर, और वो बोर हो जाता है। निसंदेह निद्रा एक अज्ञान अवस्था होने के साथ विश्राम की अवस्था है। हालांकि निद्रा में भी पूरा आराम नहीं है। आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपको सख्त काम करना पड़ता है तो आप अभी से ज़्यादा एक्टिव नहीं हो जाते हैं, आप ही तो हैं वो। और जब अधिक एक्टिव हो जाते हैं तो आप थक भी जाते हैं। इसी तरह निद्रावस्था में हमारी चेतना अभी से 16 गुना कम होती है, जिसके कारण से हमारा मस्तिष्क थोड़ा आराम अनुभव करता है। ठीक वैसे ही आदमी खड़े खड़े काम करते थक जाता है तो बैठ जाता है। हालांकि बैठना एक क्रिया है, लेकिन थोड़ा वो खड़े होने से या काम करने से आरामदायक पोजीशन है, लेकिन आरामदायक नहीं है, लेकिन थोड़ी आरामदायक है। इसी प्रकार निद्रावस्था में भी हमारी एक्टिविटी जो है वो इस शरीर की कम हो जाती है, और उस शरीर में ये प्रवेश लेकर पूरी जगह घूमता है, सभी काम करता रहता है। फिर जागता क्यों है? वो कोशिकाएं थक जाती है जो हमें निद्रा में काम करने वाली है। और नींद क्यों आती है? जब ये शरीर, नींद एक थकान है, जब ये शरीर थक जाता है तो हमारी कोशिकाएं, मांसपेशियां जवाब देती हैं हम काम नहीं करेंगे, वो स्ट्राइक पर हो जाते हैं, हम सो जाते हैं। और ये काम, अगर हमें सोने के लिए शयन नहीं मिला तो बैठे बैठे भी आदमी सो जाता है, खड़े खड़े भी सो जाता है। मैं देखा कभी कभी संतरी खड़े खड़े भी सो लेता है। इस तरह उस निद्रावस्था में भी आदमी एक पहले मूर्छावस्था में जाता है। यही बात साहब कह रहे हैं, जीव की जब मूर्छागत हुई, इंद्रन सहित आप धन जोई, पिछली स्मृति देह बिसराई, जन्म धरंत आपको पाई। वो पिछली स्मृति भूल जाता है, वो तो है ही, मस्तिष्क हमारा भूल भुलैया ही है। आप देखें ना, आप विचार करें, बचपन की आपकी क्रियाएं, आपकी कोशिशें भूल गई है। बहुत रेयर आपका ध्यान होगा, बाकी आप सब भूल गए हैं। इसी प्रकार से साहब कह रहे हैं कि वो शुद्ध भूल जाती हैं फिर दुनिया की, उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए। और जन्म धरत आपको पाए, बाल युवा वृद्धा अधिक माना, जात पात कुल में लपटाना, भ्रम करके जगत को देखा, जैसे कुछ स्वप्न को लिखा।
इसका मतलब है हमारी जागृत अवस्था भी स्वप्न है, भ्रमांक है। इस पर भी सभी महापुरुषों ने अपने विचार रखे। नानक देव जी फरमा रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। और साहब कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना, समझना कोई यहाँ अपना। तो उसमें वो भूल जाता है, जैसे हम नींद में जाकर भूल जाते हैं। मुझे एक महात्मा ने कहा, बहुत अच्छे महात्मा थे, बोला मैं निद्रावस्था में जाकर भूल जाता हूँ कि मैं साधु हूँ, और निद्रा में कुछ मैं कुविचार को कर्म कर बैठता हूँ। सच्चाई ये है, उसको भी ध्यान से सुनना। सच्चाई ये है, निद्रावस्था अज्ञान अवस्था है, जो पूर्णा इस अवस्था में हमारा थोड़ा मन पर कंट्रोल है, नींद में कम हो जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुदेव मैं नींद में मांस खा जाता हूँ। अगर आप एक बात का विचार करें, जो ये वर्तमान में जागृत अवस्था है, ये अवस्था चालाकी की अवस्था है, ये अवस्था अनित्य अवस्था है। इसकी तुलना में स्वप्न की अवस्था इससे एक तरह से ठीक है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है, ये बहुत ज्यादा चीटर है। आपको ध्यान होगा, मैंने मन के रूपों का विवरण दिया हूं, पर स्वप्न में अंतःकरण काम करता है, जागृत में मस्तिष्क काम करता है। उस आदमी ने मुझे कहा, मैं निद्रावस्था में मांस खा लेता हूं, गुरुजी कुछ उपाय बताए। मैं बोला हाँ। मैंने कहा, तुमने मांस का त्याग हृदय से नहीं किया है, मस्तिष्क से तुमने मांस का प्रयोग छोड़ा है, हृदय से नहीं। तुम्हारे हृदय में अभी मस्तिष्क के लिए प्रेम है, मांस के लिए प्रेम है। इसलिए स्वप्न अवस्था एक अलग अवस्था, उसमें चालाकी नहीं है। जब इस तरह प्रेत आत्माएं भी झूठ भी नहीं बोलती है, चालाकी भी नहीं करती, ये अवस्था बड़ी चीटर है। मैंने कहा, तुमने सिर्फ मेरे कहने से मांस त्यागा, लेकिन तुम्हारे दिल में मांस के लिए अभी भी जगह है, इसलिए हृदय से त्यागो। मैं कहा, हृदय से कैसे? उसने कहा, मैं कहा, विचार करो, ये देही रजबीरज से बनती है, और जब भी हम किसी का मांस खाते हैं तो उसके प्राण लेते हैं। इस पर चिंतन मनन करो तो अंतःकरण में सेट हो जाएगा, हृदय में। वैसे भी हम जब कोई आदमी से अनबन है, नहीं बनती है, तो उसके प्रति हम सबके अंदर एक घृणा आती है, वो बनी रहती है, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। कुछ समय चलकर वो आदमी आता है आपके पास, आपको प्रार्थना करता है कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ करो और ये मेरी बात दिल से निकाल दो। अब दिल से निकाल देना, अब दिल में रखी कैसे जाती है बात, दिल से निकालते कैसे हैं? आप विचार करते हैं कि अब ये माफ़ी मांग रहा है, छोड़ो इस बात को। कहते कोई बात नहीं, देखा आपने निकाल दी, निकाली भी विचार से, रखते भी विचार से है। मैं कहा, तुम विचार करो, जब तुम गहन विचार करोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में मांस के प्रति एक घृणा बन जाएगी। क्या विचार करो, ये रजबीरज से बनता है, और ये पाप है, ये हिंसा है, किसी जीव के हम प्राण लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रसिया के लोगों ने अंतरिक्ष में पहले कुतिया को भेजा था, ये देखने के लिए
वो स्ट्रीट डॉग थी कुतिया। ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष में मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस कुतिया का हार्ट बीट इतना बढ़ गया, बीपी इतना बढ़ गया, जैसे आग होती है वो उसमें जलकर खत्म हो गई। आज भी रसिया में उससे एक वैज्ञानिकों को रास्ता मिल गया था कि इंसान के शरीर पर वहाँ ऐसा प्रभाव पड़ेगा। उसका स्टेचू बनाया है उस कुतिया का। एक आदमी, कुछ लोगों ने कमेंट दी कि ये गलत हुआ, एक निरीह प्राणी के प्राण लिए गए। अब यहां तर्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छा किया, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। उस कुतिया का तो प्राण जाने के लिए एक प्रयोजन था, क्योंकि मनुष्य तन सबसे कीमती है कि अंतरिक्ष में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो कमिट दे रहे हैं, मैं उन भाई लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे भाइयों, ये है वो कुतिया, इसका स्टेचू भी है वहां पर। पहले इसी को अंतरिक्ष में भेजा गया था, ये मर गई थी बेचारी, हीट इतनी हुई थी कि ये मर गई थी। कल्पना चावला आदि हमारे काफी लोग अंतरिक्ष यात्रा में शहीद हुए। तो लोगों ने कहा एक निरीह प्राणी बेजुबान को मारा। हाँ, मैं उनसे सवाल करता हूं, तुम ऐसे दयालु हो तो मांस क्यों खा रहे हो? जवाब तो दो। जो प्राणियों की वकालत करने वाले, मेरा उनसे भी प्रश्न है, अगर तुम इतने दयालु हो तो फिर क्यों मांस खा रहे हो, क्यों उनको मार रहे हो? ये दोहरी बातें हैं। तो इस तरह से मैंने उस सज्जन को समझाया, तुम अपने हृदय में सेट करो। हृदय में बात रखना और निकालना तुम्हारे हाथ में है। जेब में पैसे रखना जैसे तुम्हारे हाथ में, निकालना तुम्हारे हाथ में। हाँ, बीच में जेब कट आ जाता है तो अलग बात है, पर आपके हाथ में है। मैंने कहा तुम पहले विचार कर लो और अपने हृदय में बात बिठाओ ये कि मांसाहार एक बहुत बड़ा पाप है। महात्मा से भी मैंने यही कहा, तुमने अभी जो विषय है जिद से छोड़ा है, हृदय से नहीं। जब तक तुम मस्तिष्क में हो तब तक उस जिद से तुम उस चीज को छोड़ रहे हो, लेकिन निद्रावस्था में हृदय में जो पूर्ण है वो जागरूक होती है, इसलिए तुम इसको भी हृदय से त्यागो। मेरे कहने का ये भाव है, यहाँ जिन अवस्थाओं में आप वर्तमान में घूम रहे हैं ये सभी बनावटी अवस्था है। यहां तक कि 6 शरीरों में भी जो चीजें सब वो भी माया है। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान, देही आदि, ये 6 भी सब ब्रह्मांड है। इसी अंतवाहक देही के विषय में योगावशिष्ट में रानी लीला और आदि शक्ति का संवाद आता है। वो उसको इसी अंतवाहक शरीर में लेकर के चली गई थी। इसी अंतवाहक शरीर का मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख आता है कि हजरत मोहम्मद जी जब मेराज में यात्राएं किए थे तो बड़ी स्पीड में जा रहे थे। वो अंतवाहक शरीर है। और इन 6 शरीरों का उल्लेख भी कबीर साहब ने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। तो मौत के समय फिर भ्रम करके जिस जगत को देखा जैसे स्वप्न को देखा। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जैसे अभी आप भ्रमवश, ये भी भ्रम है, मस्तिष्क का खेल है, संसार को नित्य मान रहे हैं। विचार तो करो, कुछ भी इसमें नित्य नहीं है, लेकिन अज्ञान और देखा देखी के कारण हम उसको नित्य मानते। इसी तरह निद्रावस्था में जाने के बाद भी जो भी पदार्थ हम देखते हैं जिसकी पूर्णा होती है वो नित्य लगते। जागृत स्वप्न भेद नहीं कोई। जब ये बात बोलेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसलिए अल्पज्ञ लोगों को जब साहब की वाणी समझ में नहीं आई तो कहा यार कबीर अटपटा बोला है, जहां आया वहां से बोला। नहीं नहीं, तुम्हारी बुद्धि अटपटी है, साहब ने अटपटा नहीं बोला है। स्वप्न में ही स्वप्नांतर हुई,
ब्रह्म ही कल्पित माता जाना, मिथ्याभास गहे अज्ञाना। ये सब भ्रम है। तभी तो साहब ने एक शब्द में बड़ा सुंदर कह दिया, अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, चंद्र सूर्यभास स्वप्न, ये सब स्वप्न है। पर अल्पज्ञ लोग जब इस बात को नहीं जान पाते तो बात का बतंगड़ बना देते। मिथ्याभास गहे अज्ञाना, मृतक होए जीव जे मारा, देह अंत वाहक तब धारा। आप देखिए, मृतक होए जीव जे मारा, अंत देह मारा, देह अंत वाहक तब धारा। बहुर वासना प्रिय ले आवे, अधिभौतिक देह ही दिखलाए। और अब साहब कह रहे हैं, मृतक होए जीव जे मारा, देह अंतवाहक तब धारा। वो अंतवाहक शरीर को धारण करता है। जिस शरीर में जाता है वही नित्य लगता है। यही माया का खेल है। अधिभौतिक देही जब पाया, दुख सुख को कारण ही आया। वहां भी दुख सुख का आभास है। आपको ध्यान होगा, मृदगल ऋषि के संवाद में मैंने इस बात को उठाया। हृदय कमल अंगुष्ठ प्रमाणा, जीव आकाश जो नाम बखाना। हृदय कमल अंगुष्ठ पर, इसलिए शरीर जो स्वप्न में मिलता है अंगूठे के बराबर है। खो तो क्या, स्वप्न देखने वाला सब चीजें देखता है, खुद को नहीं देख पाता है। इसी तरह स्थूल जीवन में भी है। हम सब कुछ देख रहे हैं, खुद को नहीं देख पा रहे हैं। हम बाह्य जगत देख रहे हैं, ये हमारी इंद्रियां दिखाती है। यही ब्रह्म है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर होगा।